1912 में जब नॉवल राइटर एडगर राइस ने टार्जन ऑफ द एप्स नाम की नॉवल लिखी तो उस वक्त के हॉलीवुड फिल्म मेकर्स को ये सब्जेक्ट रास आ गया और उन्होंने 1918 में टार्जन पर एक साइलेंट फिल्म बनाई, टार्जन ऑफ द एप्स, जो टार्जन बेस्ड पहली फिल्म थी। इसके बाद 1929 तक टार्जन पर करीब 4-5 फिल्में बनी, जैसे कि 1918 में द रोमांस ऑफ टार्जन, 1920 में द रिवेंज ऑफ टार्जन, 1928 में टार्जन द माइटी, 1927 में टार्जन एंड द गोल्डन लायन। ये सारी साइलेंट फिल्में थी। लेकिन 1929 में टार्जन पर पहली बोलती फिल्म बनी, टार्जन द टाइगर, जिसमें लीड रोल्स निभाया था फ्रैंक मैरिल ने। हालांकि ये भी साइलेंट फिल्म के तौर पर ही शूट हुई थी, लेकिन रिलीज से पहले इसे डब कर लिया गया था। दरअसल टार्जन एक फिक्शनल कैरेक्टर था और 1918 में जब पहली बार इस कैरेक्टर पर फिल्म बनी तो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि आने वाले कितने ही सालों तक इस कैरेक्टर को हर देश के फिल्म मेकर्स भुनाएंगे और इस पर लगातार फिल्में बनती रहेंगी। 1932 में इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई और 1948 तक टार्जन पर टोटल 12 फिल्में बनी। लेकिन हम इस एपिसोड में बॉलीवुड में बनी टार्जन फिल्म्स की बात करेंगे और जानेंगे कि किस दशक में सबसे ज्यादा टार्जन फिल्म्स बनी और वो कौन से हीरो थे जिसने करीब 14 फिल्मों में टार्जन की भूमिका निभाई। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। हिंदी सिनेमा में पहली टार्जन फिल्म का निर्माण हुआ था 1937 में। फिल्म का नाम था तूफानी टार्जन, जिसे प्रोड्यूस किया था वाडिया ब्रदर्स ने। इस फिल्म में टार्जन की भूमिका निभाई थी जॉन कैवेस ने। ये एक सफल फिल्म रही थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही थी। स्त्री के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, ये तुम्हें सीखना चाहिए। अरे अरे। इसके बाद नेक्स्ट टार्जन फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में, जिसका नाम था जिम्बो। इस बार भी इसे वाडिया ब्रदर्स ने ही प्रोड्यूस किया था और ये 1937 वाली तूफानी टार्जन फिल्म की रीमेक थी। इस बार इस फिल्म में टार्जन का किरदार निभाया था एक्टर आजाद ने। तुम जीत गए हो जिम्बो। आजाद ही वो एक्टर थे जो आने वाले कई हिंदी सिनेमाओं में टार्जन के रोल को कई बार निभाने वाले थे। उन्होंने करीब 14 बार टार्जन का किरदार निभाया था। फिल्म मेकर ने आजाद को इस रोल के लिए इसलिए चुना था क्योंकि 1932 की हॉलीवुड टार्जन मूवी टार्जन द एप मैन एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म में टार्जन का किरदार निभाया था जॉनी वेस्मुलर ने। और जॉनी वेस्मुलर से आजाद की कद काठी और शक्ल सूरत कुछ हद तक मैच करती थी, इसलिए हिंदी सिनेमा में उन्हें देसी टार्जन का रोल ऑफर हुआ था। जिम्बो फिल्म में कहानी वैसी ही थी जैसे हम टार्जन फिल्मों में देखते आए हैं। माँ बाप से बच्चा बिछड़ जाता है और जंगल में जानवरों के बीच पलता है। इस फिल्म को तमिल में भी डब किया गया था और 1961 में इसे रिलीज किया गया था। इसके बाद 1960 में आजाद ने एक टार्जन बेस्ड फिल्म और की जिसका नाम था जिम्बो कम टू टाउन। इसके बाद 1962 में नव शक्ति फिल्म ने 1937 वाले टाइटल को लेकर टार्जन फिल्म बनाई, यानी तूफानी टार्जन। लेकिन इस बार एक्टर जॉन कैवेस नहीं बल्कि फिर से आजाद ही थे। इस फिल्म में एक गैंग धन की तलाश में जंगल में जाते हैं और आजाद यानी टार्जन उन्हें जंगल से गुजरने नहीं देता है। इसके बाद 1963 में फिर टार्जन कैरेक्टर को लेकर फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था टार्जन और जादूगर, और इस बार भी टार्जन के कैरेक्टर को निभाने वाले एक्टर थे आजाद। इस फिल्म का प्रोड्यूस किया था नट्टू ने और डायरेक्शन किया था राधाकांत ने। यह फिल्म जादूगरी को सेंटर में रखकर बनाई गई थी जिसमें टार्जन का अहम किरदार था। इसी साल 1963 में एक और टार्जन फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था टार्जन और गोरिल्ला, जिसका डायरेक्शन किया था प्यारे लाल ने। फिल्म के लीड रोल्स में अगेन आजाद थे और लीड एक्ट्रेस थी चित्रा। इस फिल्म का सेंटर पॉइंट टार्जन के साथ साथ एक चिंपैंजी भी था। इसके अगले साल यानी 1964 में 3 टार्जन फिल्म्स रिलीज हुई और इन तीनों ही फिल्मों में आजाद ने ही टार्जन का किरदार निभाया था। टार्जन और जलपरी नाम की फिल्म का डायरेक्शन अगेन राधाकांत ने किया था। इस फिल्म में एक जलपरी थी जो टार्जन की जान बचाती है और फिल्म के अंत में टार्जन जलपरी को एक जादूगर से बचाता है। अगली फिल्म जो 1964 में रिलीज हुई थी उसका नाम था टार्जन और डेलिया, जिसे प्रोड्यूस किया था हीरा सावंत ने और डायरेक्शन किया था शमशीर ने। आजाद तो लीड एक्टर थे ही, लेकिन लीड एक्ट्रेस भी सेम पहले वाली ही थी यानी चित्रा, जिन्होंने डेलिया का रोल निभाया था।
इसके बाद इसी साल जो तीसरी टार्जन फिल्म रिलीज हुई उसका नाम था टार्जन एंड कैप्टन किशोर, जिसमें एक बार फिर आजाद और चित्रा ने ही काम किया था। ये 3 लड़कों की कहानी थी जो बचपन में बिछड़ जाते हैं। इनमें से एक बड़ा होकर जंगल बॉय यानी टार्जन बन जाता है, एक शिप का कैप्टन बनता है और तीसरा एक स्मगलर बन जाता है। ये फिल्म कुछ साइंटिफिक फॉर्मूलाज को चोरी करने पर बेस्ड थी। इसके बाद 1965 में एक बार फिर टार्जन बेस्ड फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इस बार इस किरदार को निभाया दारा सिंह ने और उनकी लीड एक्ट्रेस रही मुमताज। फिल्म का नाम था टार्जन कम्स टू दिल्ली। इस फिल्म का प्रोड्यूस किया था सुरिंदर कपूर ने, जो कि बोनी कपूर और अनिल कपूर के पिता थे। हालांकि ये एक एवरेज फिल्म रही थी, लेकिन ऑडियंस ने दारा सिंह को टार्जन के रूप में पसंद जरूर किया था। ये 1942 की हॉलीवुड फिल्म टार्जन्स न्यूयॉर्क एडवेंचर की रीमेक थी। जंगल में शिकार खेलने की हिम्मत। इस साल यानी 1965 की दूसरी टार्जन फिल्म थी टार्जन एंड किंग कॉन्ग। इस फिल्म में टार्जन की भूमिका निभाई थी रंधावा ने, जो कि दारा सिंह के छोटे भाई थे। इस फिल्म में दारा सिंह भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। इस फिल्म का हाईलाइट था किंग कॉन्ग वाला किरदार और इसे भी दारा सिंह ने ही निभाया था, जहां वो कॉस्ट्यूम से कवर्ड थे। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ए जायसवाल ने और डायरेक्शन किया था ए शमशीर ने, जिन्होंने इससे पहले टार्जन एंड डेलिया बनाई थी। तीसरी जो फिल्म इस साल रिलीज हुई थी उसका नाम था टार्जन एंड सर्कस, जिसमें एक बार फिर आजाद को टार्जन के किरदार में लिया गया और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था एस.जे. राजदेव ने और डायरेक्शन किया था शिव कुमार ने। फिल्म में एक बार फिर लीड एक्ट्रेस के तौर पर चित्रा को साइन किया गया। देखने जी भर के देख। 1966 में एक बार फिर 3 टार्जन फिल्में रिलीज हुई। पहली थी टार्जन और हरकुलस, जिसका डायरेक्शन किया था महमूद ने। वो एक्टर कॉमेडियन महमूद नहीं थे, दूसरे थे। दूसरी फिल्म थी टाइगर एंड जादुई चिराग और तीसरी थी टार्जन की महबूबा। टार्जन की महबूबा फिल्म का डायरेक्शन किया था राम रसीला ने, जिसमें एक्ट्रेस का किरदार निभाया था तबस्सुम ने। इसके बाद 1968 में एक और टार्जन फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था टार्जन इन फेरीलैंड, जिसका डायरेक्शन किया था सुशील गुप्ता ने और इस फिल्म में अगेन आजाद ने टार्जन की भूमिका निभाई थी। इनके अलावा फिल्म में इंदिरा, श्याम कुमार, राम कुमार, अमर और शेख ने भी काम किया था। ये प्यार कभी ना हारेगा। 1970 में एक और टार्जन फिल्म बनी और इस बार टार्जन के किरदार को निभाया था ग्रेट रेसलर मास्टर चंदीग्राम ने, जो कि 1962 और 1968 में हिंद केसरी का टाइटल अपने नाम कर चुके थे। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था राधाकांत ने, जो इससे पहले 1963 में भी एक टार्जन फिल्म प्रोड्यूस कर चुके थे। 1970 के बाद हिंदी सिनेमा में टार्जन बेस्ड फिल्में बननी बंद हो गई, जिसका कारण था हॉलीवुड में रैम्बो और रॉकी जैसी फिल्मों का उदय। ये नए कैरेक्टर्स आ चुके थे जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे थे और लोगों का टार्जन की तरफ झुकाव अब खत्म होता जा रहा था। तो हॉलीवुड का असर बॉलीवुड पर भी पड़ा और यहाँ भी टार्जन फिल्मों पर लगाम लग गई। इसके बाद 1985 में यानी करीब 15 साल बाद टार्जन फिल्म बनाने का जोखिम उठाया डायरेक्टर बी सुभाष ने, जो इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती के साथ कसम पैदा करने वाले की और डिस्को डांसर जैसे हिट फिल्में दे चुके थे। तो फिल्म बनाई गई एडवेंचर ऑफ टार्जन, जिसमें लीड भूमिका निभाई हेमंत बिरजे ने और फीमेल लीड को निभाया था किमी काटकर ने। फिल्म में इनके अलावा दलीप ताहिल और ओम शिवपुरी जैसे एक्टर्स ने भी काम किया था। ये फिल्म खास तौर से लीड हीरो और हीरोइन के बीच के कुछ इंटीमेट सीन्स की वजह से भी जानी जाती है। नाम रीटा। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट हुई थी। इसके बाद 2002 अगेन एक टार्जन बेस्ड फिल्म बनी जिसका नाम था टार्जन की बेटी। इसमें भी हेमंत बिरजे ने टार्जन की भूमिका निभाई थी और ये फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन के सीक्वल के तौर पर बनाई गई थी। फिल्म में हेमंत बिरजे के अलावा रितिका सिंह, गौरी वर्मा और रजा मुराद जैसे एक्टर्स ने काम किया था और उसके बाद टार्जन नाम बॉलीवुड से लगभग गायब हो गया। 2004 में अजय देवगन के फिल्म के टाइटल में यह नाम जरूर आया था, टार्जन द वंडर कार, लेकिन इसमें टार्जन कैरेक्टर से कोई लेने देना नहीं था। कार का नाम टार्जन था। तो इस प्रकार से इस अद्भुत और पॉपुलर कैरेक्टर का फिल्मों से अंत हुआ। ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदी सिनेमा में टार्जन पर बनी फिल्में लो बजट या बी ग्रेड की ही रही। एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो मे बी इसी वजह से फिल्मों को वैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जैसी उस वक्त की बाकी फिल्मों को मिला करती थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस एपिसोड में भी आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आपकी फेवरेट टार्जन फिल्म कौन सी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए
रीटा